राधे राधे प्यारे भक्तों। संसार में हर इंसान दिन भर की भागदौड़, कड़ी मेहनत और जीवन के अनगिनत संघर्षों के बाद बस एक ही जगह सुकून खोजता है, और वह है उसका अपना घर। हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके ईंट, पत्थर और महंगे संगमरमर का एक आलीशान मकान तो खड़ा कर लेते हैं, लेकिन वह केवल एक ढांचा होता है। उस बेजान ढांचे में धड़कती हुई जान, प्रेम की ऊष्मा और शांति का वास केवल और केवल एक स्त्री ही फूंकती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्त्री को प्रेम, सृजन और सहनशीलता की सबसे अद्भुत मूर्त बनाया है। जब विधाता ने स्त्री की रचना की तो उसने अपने भीतर की सारी करुणा, सारा त्याग और सारी ममता उस स्त्री के हृदय में उड़ेल दी। आज के इस आधुनिक और दिखावे भरे युग में, जहां हर कोई सिर्फ अपने स्वार्थ, अपने करियर और अपनी इच्छाओं के पीछे अंधा होकर भाग रहा है, वहां एक स्त्री ही है जो अपने सपनों की बलि देकर पूरे परिवार को एक कच्चे धागे में मजबूती से पिरो कर रखती है। आज मैं आपको एक स्त्री के उन 5 दिव्य और अलौकिक गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो अगर किसी भी घर की बेटी, बहू या पत्नी में हो तो वह घर इसी धरती पर साक्षात वैकुंठ बन जाता है। उस घर में कभी दरिद्रता, क्लेश या दुख का स्थायीवास नहीं हो सकता। भक्तों, उस भाग्यशाली और गुणवान स्त्री का सबसे पहला गुण है उसका अथाह धैर्य और क्षमा करने की असीम शक्ति। जीवन का पहिया हमेशा एक सा नहीं चलता। हर परिवार में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब आर्थिक तंगी होती है, जब रिश्तों में खटास आ जाती है, या जब घर का पुरुष बाहर की दुनिया के धोखे और काम के तनाव के कारण अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। जब कोई पुरुष हार कर, थक कर या किसी विपत्ति का शिकार होकर घर लौटता है तो उसका मन बहुत कड़वा हो चुका होता है। वह अक्सर अपना सारा क्रोध, अपनी सारी हताशा अपनी पत्नी या बच्चों पर बिना किसी गलती के निकाल देता है। ऐसे कठिन और नाजुक क्षण में यदि स्त्री भी पलटकर वार करे, अपने अहंकार को आगे ले आए, तो घर का वातावरण कुरुक्षेत्र बन जाता है और रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाते हैं। लेकिन एक गुणवान स्त्री समझ जाती है कि यह क्रोध उस पुरुष का नहीं, बल्कि उसकी बुरी परिस्थितियों का है। वह शांत रहकर, पानी का एक गिलास देकर और मीठे शब्दों से उस पुरुष के घावों पर मरहम लगाती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि वह लाचार या कमजोर है, बल्कि क्षमा का अर्थ यह है कि उसे अपने अहंकार से ज्यादा अपना परिवार प्यारा है। आप धरती माता को ही देखिए। हम इंसान धरती का सीना चीरते हैं, उस पर गंदगी फैलाते हैं, लेकिन बदले में वह हमें जीवन देने वाला अन्न और मीठा जल ही देती है। ठीक उसी तरह एक गुणवान स्त्री अपने परिवार के कड़वे शब्दों और तिरस्कार को भी पी जाती है और बदले में केवल प्रेम ही बांटती है। जब घर का पुरुष निराश होता है और उसकी पत्नी केवल इतना कह दे कि आप चिंता मत कीजिए, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ, हम मिलकर सब ठीक कर लेंगे, तो उस पुरुष की सारी थकान और सारा अवसाद उसी पल खत्म हो जाता है। दूसरा गुण जो एक घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाता है, वह है वाणी की मधुरता और क्रोध पर नियंत्रण। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि शब्द वो बाण हैं जो एक बार कमान से निकल जाएं तो कभी वापस नहीं आते। शरीर पर लगा घाव तो वैद्य की दवा से भर जाता है, लेकिन कड़वी वाणी से हृदय पर लगा घाव जीवन भर रिश्ता रहता है। महाभारत का इतना भयंकर युद्ध भी केवल वाणी के विषैले बाणों के कारण ही तो हुआ था। आज के इस द्वार में, जहां हर किसी में यह होड़ मची है कि मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों सहूं, एक स्त्री की मधुर वाणी घर के सबसे बड़े से बड़े क्लेश को एक पल में शांत कर सकती है। जिस घर में सुबह की शुरुआत मीठे शब्दों और एक प्यारी सी मुस्कान से होती है, वहाँ के लोग बाहर की दुनिया में भी ज्यादा सफल और शांत होते हैं। कल्पना कीजिए उस घर की जहाँ सुबह उठते ही चीख पुकार, ताने और शिकायतें सुनने को मिले। उस घर का पुरुष या बच्चे कभी भी बाहर जाकर एकाग्रता से अपना काम नहीं कर सकते। जो स्त्री अपने सास, ससुर, पति और बच्चों से सम्मान के साथ बात करती है, उस घर में साक्षात माता सरस्वती और महालक्ष्मी का वास होता है। क्रोध तो हर इंसान को आता है, यह एक स्वाभाविक मानवीय भावना है, लेकिन जो स्त्री अपने क्रोध को पालना जानती है, जो यह जानती है कि किस समय चुप रहना है और किस समय अपनी बात को सही ढंग से रखना है, वह स्त्री पूरे परिवार की रक्षा कवच बन जाती है।
उसकी मीठी बोली घर के कठोर से कठोर हृदय वाले व्यक्ति को भी मोम की तरह पिघला कर रख देती है। प्यारे भक्तों, तीसरा और आज के कलयुग में बहुत ही दुर्लभ गुण है संतोष की पवित्र भावना। आज के समय में इंटरनेट, सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया ने हर इंसान को असंतोष की भट्टी में झोंक दिया है। पड़ोसन के पास कौन सी नई साड़ी है, रिश्तेदार ने कितनी बड़ी गाड़ी ली है या दोस्तों ने कैसा घर बनाया है, इन झूठी बातों ने घरों की असली शांति छीन ली है। कई बार एक पुरुष अपनी सामर्थ्य से ज्यादा करने की कोशिश में केवल अपनी पत्नी की दिखावे की मांगों को पूरा करने के लिए कर्ज के दलदल में फंस जाता है या गलत रास्ते पर चला जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो स्त्री अपने पति की मेहनत की कमाई में संतोष रखती है, वह उस घर के लिए ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान है। वह अपने पति के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, हमें दूसरों की झूठी चमक से क्या लेना, हमारी इस छोटी सी दुनिया में जो रुखी सूखी रोटी है वह मेरे लिए 56 भोग के समान है। ऐसी संतोषी स्त्री अपने पति को कभी डिप्रेशन या बेईमानी के रास्ते पर नहीं जाने देती। वह जानती है कि बेईमानी और रिश्वत से लाया गया धन घर में केवल बीमारियां, डर और क्लेश लाता है, जबकि ईमानदारी की सूखी रोटी में जो मिठास और जो गहरी नींद है वह दुनिया के किसी भी खजाने में नहीं मिल सकती। एक बहुत ही प्यारी और सच्ची कथा है। एक बार एक सिद्ध संत भिक्षा मांगते हुए एक अत्यंत गरीब की झोपड़ी के बाहर पहुंचे। अंदर से एक फटे पुराने लेकिन साफ कपड़े पहने हुए स्त्री बाहर आई और उसने बहुत ही श्रद्धा के साथ संत को मुट्ठी भर ज्वार भिक्षा में दिया। संत ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि झोपड़ी में खाने को और कुछ नहीं बचा है, बच्चे भूखे बैठे हैं, फिर भी उस स्त्री के चेहरे पर कोई शिकन नहीं बल्कि एक दिव्य और शांत मुस्कान है। संत ने अचंभित होकर पूछा, बेटी, तुम्हारे जीवन में इतना अभाव है, इतनी घोर दरिद्रता है, फिर भी तुम इतनी प्रसन्न कैसे हो? तुम भगवान से शिकायत क्यों नहीं करती? उस स्त्री ने अपने दोनों हाथ जोड़कर बहुत ही मधुर स्वर में कहा, महाराज, मेरे पति दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं और शाम को जो भी रूखा सूखा ले आते हैं हम सब भगवान श्री कृष्ण का भोग लगाकर उसे प्रसाद मानकर खा लेते हैं। हमारे घर में कोई भयंकर बीमारी नहीं है, हम सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और हमें अपने नारायण पर पूरा भरोसा है कि वे हमारा बुरा नहीं करेंगे। भला इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है? संत की आंखें भर आईं। उन्होंने अपना हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, सच में तेरा यह मिट्टी का टूटा हुआ घर स्वर्ग के महलों से भी सुंदर है, क्योंकि यहाँ साक्षात संतोष का वास है। भक्तों, उस महान स्त्री का चौथा गुण है निस्वार्थ प्रेम और सेवा भाव, जिसका कोई मोल नहीं चुकाया जा सकता। आप एक माँ या एक पत्नी के पूरे दिन के जीवन को गौर से देखिए। वह सुबह सबसे पहले उठती है और रात को घर के हर सदस्य के सो जाने के बाद सबसे अंत में सोती है। वह एक बिना थकी मशीन की तरह पूरे परिवार के लिए काम करती है। सबकी पसंद का खाना बनाना, सबके कपड़ों का ध्यान रखना और किसी के बीमार होने पर रात रात भर उसके सिरहाने जागकर सेवा करना, यह सब वह बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी छुट्टी और बिना किसी वेतन के जीवन भर करती है। वह खुद बुखार में तप रही हो, फिर भी रसोई में जाकर परिवार के लिए भोजन बनाती है ताकि कोई भूखा न सोए। जब घर में रोटियां कम पड़ जाती हैं तो वह मुस्कुराकर बहुत ही आसानी से कह देती है कि आज मुझे भूख नहीं है, मेरा पेट भरा हुआ है। उसका यह त्याग, यह बलिदान दुनिया का कोई भी पुरुष नहीं कर सकता। जो स्त्री अपने जन्म देने वाले माता पिता, अपने मायके को छोड़कर एक पराये घर को अपना मान लेती है और उस परिवार के हर सदस्य को अपने खून के रिश्ते की तरह प्रेम करती है, वह उस घर की सबसे बड़ी धुरी बन जाती है। जिस घर में ऐसी सेवा भावी और त्यागी स्त्री होती है, वहां के बच्चे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। वे अपनी माँ के त्याग और संस्कारों को देखकर ही बड़े होते हैं। ऐसी निस्वार्थ स्त्री का कर्ज कोई भी परिवार, कोई भी पति या बच्चा 7 जन्मों तक भी नहीं चुका सकता। उसका यह सेवा भाव दुनिया के किसी भी बड़े मंदिर में की गई पूजा से करोड़ों गुना बड़ा और पवित्र है। और 5वां सबसे महत्वपूर्ण और घर को स्वर्ग बनाने वाला गुण है ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास और धर्म का दृढ़ता से पालन। जिस घर की स्त्री सुबह उठकर स्नान करने के बाद
अपने घर के छोटे से मंदिर में एक शुद्ध घी का दीपक जलाती है, जो अपने परिवार के लिए अपने दोनों हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करती है, उस घर पर कभी भी कोई बुरी नजर, काला जादू या बड़ी विपत्ति नहीं टिक सकती। जब वह आंखें बंद करती है तो वह अपने लिए कभी कोई सुख या गहने नहीं मांगती। उसकी प्रार्थना में केवल उसके पति की तरक्की, बच्चों का स्वास्थ्य, उनका उज्जवल भविष्य और पूरे परिवार की शांति होती है। हमारे शास्त्रों में सावित्री और अनुसूया जैसी कई कथाएं हैं, जहां एक स्त्री के सतीत्व और उसकी सच्ची भक्ति ने साक्षात काल और यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। एक सच्ची स्त्री की प्रार्थना में इतनी प्रचंड शक्ति होती है कि वह ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकती है। जब भी आपके परिवार पर कोई अचानक विपत्ति आती है, कोई भयंकर एक्सीडेंट होता है या कोई बड़ी बीमारी छूकर निकल जाती है और आप बाल बाल बच जाते हैं, तो यह मत सोचना कि यह आपकी किस्मत थी। यह समझ लेना कि उस घर की किसी स्त्री की खामोश पूजा, उसके व्रत और उसकी प्रार्थनाओं ने उस विपत्ति को अपने ऊपर ले लिया है और आपको बचा लिया है। जब एक स्त्री पूरे सच्चे मन से, बिना किसी छल कपट के भगवान श्री कृष्ण को पुकारती है, तो भगवान को भी सारे काम छोड़कर उसके उस छोटे से घर में आना ही पड़ता है। वह स्त्री केवल खुद पूजा नहीं करती, बल्कि वह अपने बच्चों को रामायण, भगवत गीता और अच्छे संस्कारों की कहानियां सुनाती है। वह उन्हें बचपन से ही सिखाती है कि जीवन में कभी किसी को धोखा मत देना, कभी किसी का हक मत मारना और हमेशा सच के रास्ते पर चलना। जिस घर की नींव ही ऐसी स्त्री द्वारा धर्म और ईश्वर के विश्वास पर रखी गई हो, उस घर को दुनिया की कोई भी विनाशकारी ताकत हिला नहीं सकती। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, पिताओं और पुत्रों, अगर आपके घर में भी कोई ऐसी स्त्री है, चाहे वह आपको जन्म देने वाली माँ हो, आपके सुख दुख की साथी आपकी पत्नी हो, आपकी लाडली बेटी हो या आपकी बहन हो, तो कभी भूल कर भी उसका अपमान मत करना। उसे कमज़ोर या लाचार समझने की भूल कभी मत करना। वह भगवान का दिया हुआ सबसे बड़ा और अनमोल खजाना है। अक्सर हम बाहर की दुनिया में अपने दोस्तों और झूठे लोगों को खुश करने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, पार्टी करते हैं, लेकिन जो स्त्री घर की चार दीवारी में हमारे लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर रही है, हम उसे दो मीठे शब्द तक नहीं बोल पाते। आज ही घर जाइए और उस देवी स्वरूपा स्त्री के सिर पर प्यार से हाथ रखकर या उसे सम्मान देकर, उसकी आंखों में देखकर एक बार हृदय से धन्यवाद कहिए। उसे महंगे तोहफे या गहने नहीं चाहिए, उसे बस आपके थोड़े से समय, आपके प्यार और सम्मान की भूख है। जब आप ऑफिस या दुकान से थके हुए घर आएं, तो एक बार उससे भी पूछ लिया करें कि तुम्हारा दिन कैसा बीता, क्या तुम काम करते करते थक गई हो, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। यकीन मानिए, आपके ये दो शब्द उसकी दिन भर की सारी थकान और सारे दर्द को एक पल में मिटा देंगे। और मेरी उन सभी माताओं और बहनों से भी यह विशेष प्रार्थना है कि आप अपने भीतर की इस ईश्वरीय दिव्यता को कभी मरने मत देना। दुनिया चाहे आपको कुछ भी कहे, समाज चाहे आपके तानों से आपके कलेजे को छलनी कर दे, लेकिन आप अपना वह धैर्य, अपनी वह करुणा और अपना वह धर्म कभी मत छोड़ना। द्वारकाधीश श्री कृष्ण सब देख रहे हैं। आपका यह त्याग, आपका यह मौन बलिदान और आपके ये छिपे हुए आंसू भगवान की डायरी में स्वर्ण अक्षरों में लिखे जा रहे हैं। आप कोई साधारण इंसान नहीं, आप साक्षात शक्ति का रूप हैं। आपके हिस्से का सुख, आपकी शांति और आपके हिस्से का वह परम सम्मान आपको आपका माधव जरूर देगा। बस अपने कर्म पथ पर पूरी निष्ठा से चलती रहिए और अपने मन के वृंदावन में उस मुरली वाले को हमेशा बसा कर रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। ये वीडियो अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।